हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पार्ट नंबर 3। यानी कि आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल का भाग नंबर 3 हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इस क्लास में हम लोग यहाँ पर पिछले वर्ष के प्रश्न का डिस्कशन करेंगे, यानी कि सभी क्वेश्चंस एसएससी एमटीएस में पूछे गए सवालों का डिस्कशन यहाँ पर होगा। इस क्वेश्चन को समझते हैं। लंबाई 23 सेंटीमीटर, चौड़ाई 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई 35 सेंटीमीटर वाले घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। एसएससी एमटीएस 2022 और 23 में पूछा गया सवाल है। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। आंसर देख लेते हैं। लंबाई है 23 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई को स्मॉल एच माना मैंने 35 सेंटीमीटर। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के बराबर होता है। तो इक्वल टू 2 इंटू एल आपका 23 है, बी आप लोग 18 है, तो 23 गुना 18 प्लस 18 गुना 35 प्लस 35 गुना 23। तो ब्रैकेट में 2 इंटू 23 गुना 18 414 प्लस 18 गुना 35 630 प्लस 35 गुना 23 805, है ना। तो यहाँ पर इन सभी को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये आएगा 1849। 2 इंटू 1849 यानी कि 3698 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। एक बेलनाकार लोहे के बर्तन का वजन ज्ञात कीजिए जिसकी आधार त्रिज्या 12.6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 मीटर तथा 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का वजन 2 ग्राम है। ये आपको निकालना है। देखिएगा, रेडियस है आपकी 12.6 सेंटीमीटर, ऊंचाई स्मॉल एच बराबर 4 मीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन यानी कि 2 ग्राम है। तो बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 4 मीटर बराबर होता है 400 सेंटीमीटर, 1 किलो बराबर होता है आप लोगों का 1000 ग्राम। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन के अनुसार बेलन का आयतन हो जाएगा। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर यानी कि 12.6 इंटू 12.6 आर स्क्वायर, एच 400 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो इन सभी को सोल्व करेंगे, ये आप लोगों का आ जाएगा 1,99,584 सेंटीमीटर क्यूब। और 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना है? 2 ग्राम। तो 1,99,584 सेंटीमीटर क्यूब का वजन हो जाएगा 2 गुना 1,99,584 यानी कि 3,99,168 ग्राम। तो इसको किलोग्राम में चेंज करूंगा तो 1000 से डिवाइड करूंगा तो 399.168 किलोग्राम के बराबर होगा। 399.168 किलोग्राम के बराबर होगा और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक गोलाकार खोल की बाहरी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और खोल की मोटाई 3 सेंटीमीटर है। खोल के लिए प्रयुक्त धातु का आयतन क्या है? पाई की वैल्यू 22/7 है। ठीक है, एसएससी एमटीएस 2022 और 23 का क्वेश्चन है। आंसर को देख लेते हैं यहाँ पे। एक गोलाकार खोल की बाहरी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और खोल की मोटाई 3 सेंटीमीटर है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है, अतः आंतरिक भाग की त्रिज्या 13-3 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। तो खोल के लिए प्रयुक्त धातु का आयतन बाहरी और आंतरिक भागों के आयतन के अंतर के बराबर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार खोल के लिए प्रयुक्त धातु का आयतन 4/3 पाई इंटू 13 की पावर 3 माइनस 10 की पावर 3। तो यहाँ पर आएगा 4/3 इंटू 22/7, 13 की पावर 3 2197 माइनस 10 की पावर 3 1000, 4/3 गुना 22/7 गुना 1197, 5016 सेंटीमीटर क्यूब आया। खोल के लिए प्रयुक्त धातु का आयतन 5016 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा और डी ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। राइट, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 65 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा? अप्रोक्सीमेशन में आप लोगों को बताना है। गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई 22/7, रेडियस 65 का क्यूब। तो सॉल्व करने के बाद आएगा 1150809.52380 सेंटीमीटर क्यूब, है ना।
तो इसको हमें क्या करना है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख देंगे 1.15 इंटू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। 1.15 इंटू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक शंकु का आयतन क्या है जिसके आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 21.7 सेंटीमीटर है। इसको सॉल्व करते हैं। शंकु का व्यास कितना है, 12 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या कितनी, 6 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी, 21.7 सेंटीमीटर। और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। तो 1/3 इंटू पाई रेडियस 6 का स्क्वायर इंटू एच यानी कि 21.7। तो 1/3 इंटू 22/7 गुणा 36 गुणा 21.7, तो ये आएगा आपका 818.4 सेंटीमीटर क्यूब। 818.4 सेंटीमीटर क्यूब आएगा और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक शंकु का पार्श्व क्षेत्रफल उसके आधार क्षेत्रफल का 3 गुना है। यदि शंकु का व्यास 1 सेंटीमीटर है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, आपको बताना है। देखिएगा, ठोस शंकु का पार्श्व क्षेत्रफल आधार क्षेत्रफल से 3 गुना बड़ा है। शंकु का व्यास 1 सेंटीमीटर है तो शंकु का आधार सदैव वृत्ताकार होता है। यदि आधार की त्रिज्या r हो तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू पार्श्व क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास बटे 2। शंकु का व्यास क्या हो जाएगा इस तरीके से, 1 सेंटीमीटर, और शंकु की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर। शंकु के आधार का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई इंटू 1/2 का स्क्वायर यानी कि पाई/4 वर्ग सेंटीमीटर। पार्श्व क्षेत्रफल आधार क्षेत्रफल से 3 गुना बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे शंकु का पार्श्व क्षेत्रफल 3 पाई/4 वर्ग सेंटीमीटर है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई/4 प्लस 3 पाई/4 इक्वल टू पाई वर्ग सेंटीमीटर। ठोस शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होगा। और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। यदि एक गोले की त्रिज्या एक अर्धगोले की त्रिज्या की 3/4 है तो गोले और अर्धगोले के आयतन का अनुपात क्या होगा। गोले की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या का 3/4, गोले की त्रिज्या इस टू अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 3:4, गोले का आयतन इस टू अर्धगोले का आयतन इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होगा, है ना। तो रेडियस यहाँ पे क्या है, क्लियर है, 3/4 है। तो यहाँ पे रख दूंगा 4/3, 3 की पावर 3 इस टू 2/3 4 की पावर 3। तो 3 से 3 पाई से पाई जाएगा, है ना। इस 4 से इसकी पावर जाएगी 3 3 9 27 और 4 चौक 16 दूनी 32, तो 27:32 आ जाएगा और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साबुन के केक का आकार 8 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर है। 56 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर माप वाले एक बॉक्स में पैक किए जा सकने वाले ऐसी साबुन केक की संख्या है, आपको बताना है। देखिएगा, डब्बे का आयतन कितना होता है, 56 गुणा 35 गुणा 28 सेंटीमीटर क्यूब। साबुन की टिकिया का आयतन 8 गुणा 5 गुणा 4 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो यहाँ पे साबुन की केक की संख्या आ जाएगी यहाँ पे 56 गुणा 35 गुणा 28/8 गुणा 5 गुणा 4 यानी कि 343। कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 343 आ जाएगी। डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 20 सेंटीमीटर व्यास वाला एक कुआं 14 मीटर गहरा खोदा गया और निकाली गई मिट्टी को तटबंध बनाने के लिए उसके चारों ओर 5 मीटर की चौड़ाई में फैलाया गया है। तटबंध की ऊंचाई कितनी है, आपको बताना है। कुएं के आधार की त्रिज्या 20/2 यानी कि 10 मीटर है। निकाली गई मिट्टी का आयतन पाई आर स्क्वायर एच 22/7 गुणा 10 का स्क्वायर इंटू 14। माना तटबंध की ऊंचाई x मीटर है
तब आयतन हो जाएगा आयतन इक्वल टू पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एक्स। आगे बढ़ते हैं, कैपिटल आर 15 मीटर है, स्मॉल आर 10 मीटर है, तो 22/7 गुणा 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर इंटू एक्स। 22/7, 15 का स्क्वायर 225, 10 का स्क्वायर आपका आ जाएगा यहाँ पे 100। तो दो, या फिर 15 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर को लिख दूंगा, 15 + 10 25, 15 - 10 5 इंटू एक्स। तो 22/7 इंटू 25 गुणा 5 एक्स इक्वल टू 27 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 14। तो एक्स बराबर आएगा 100 इंटू 14/25 इंटू 5 यानी 11.2 मीटर के बराबर निकल कर आएगा, और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। यदि किसी घन का विकर्ण 12 सेंटीमीटर है तो इसका घन सेंटीमीटर में आयतन कितना है? घन का विकर्ण √3 इंटू ए है। क्वेश्चन के अनुसार √3 इंटू ए किसके बराबर है? 12 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, 3a² इक्वल टू 12 इंटू 12। तो a बराबर 3 से 12 4 टाइम जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 12 है ना। तो ये आ जाएगा a इक्वल टू 4√3 सेंटीमीटर। आयतन हो जाएगा a क्यूब, 4 इंटू √3 का क्यूब इक्वल टू 192 इंटू √3 घन सेंटीमीटर। 192 इंटू √3 घन सेंटीमीटर। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को देखिएगा। एक घनाभ के 3 क्रमागत फलकों के क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घनाभ का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या है आपको बताना है। यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से x, y और z सेंटीमीटर है, तो x इंटू वाई यानी कि 12, y इंटू जेड यानी कि 20, z इंटू एक्स यानी कि 15। तो इन सभी की गुणा करूंगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू 20 इंटू 15 इक्वल टू 3600 सेंटीमीटर की पावर 6 आएगा। तो v बराबर क्या होता है? एक्स इंटू वाई इंटू जेड होता है, वॉल्यूम। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू निकली है, तो एक्स वाई जेड आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3600 इक्वल टू 60 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा, और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप के माध्यम से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पानी एक आयताकार टैंक में बह रहा है, जो 50 मीटर लंबा 44 मीटर चौड़ा है। टैंक में पानी के स्तर को 7 सेंटीमीटर तक बढ़ाने में लगने वाला समय घंटों में क्या है आपको बताना है। 1 घंटे में पाइप से पानी बहता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 7 गुना 7/100 इंटू 100 इंटू 5000 मीटर क्यूब यानी कि 77 मीटर क्यूब। टैंक में अपेक्षित पानी की मात्रा 50 इंटू 44 इंटू 7 इंटू 100 यानी 154 मीटर क्यूब। आवश्यक समय 154/77 यानी कि 2 आवर्स। तो इस तरीके से 2 आवर्स का समय लगेगा, और फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा। एक मैदान 125 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा है। इसके एक टैंक 10 मीटर इंटू 7.5 मीटर इंटू 6 मीटर खोदा गया, और इस प्रकार खोदी गई मिट्टी को शेष मैदान पर समान रूप से फैला दिया गया। तो इस प्रकार उठाया गया मैदान का स्तर निम्नलिखित में से किसके बराबर है? ठीक है ना। देखिएगा, टैंक का क्षेत्रफल है 10 गुना 7.5 यानी कि 75 मीटर स्क्वायर। शेष खेत का क्षेत्रफल 125 गुना 15 में से 75 माइनस करूंगा यानी कि 1800 मीटर स्क्वायर। खोदी गई मिट्टी का आयतन 10 गुना 7.5 गुना 6 यानी कि 450 मीटर क्यूब। क्वेश्चन के अनुसार 1800 इंटू एच इक्वल टू 450। तो एच बराबर 450/18 यानी कि 1/4 मीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज करूंगा, 1/4 गुना 100 सेंटीमीटर यानी कि 25 सेंटीमीटर। दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 4 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस धातु के घन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर किनारे वाले ठोस घनों में ढाला गया है। यदि x पिघले हुए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है और y पुनः ढाले गए सभी घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो x/y क्या है?
आंतरिक घनाकार बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 4 इंटू 4.5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 इक्वल टू 72 प्लस 16 यानी कि 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 125 प्लस 88 प्लस 18 इंटू 0.5 यानी कि 222 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठोस घन का आयतन 4 की पावर 3 यानी कि 64 सेंटीमीटर क्यूब। पुनः निर्मित घन का आयतन 1 की पावर 3 यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इस टू पुनर्निर्मित घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल x इस टू वाई होगा। तो x इस टू वाई इक्वल टू 6 इंटू 4 की पावर 2 इस टू 6 इंटू 1 की पावर 2 इंटू 64। तो यहाँ से 6 से 6 चले गए आप लोगों का। 16 से 64 4 बढ़ तो 1:4 सवाल का राइट आंसर होगा। तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा। एक लंबवृत्तीय है बेलन जिसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है तथा आधार की परिधि 66 सेंटीमीटर है का आयतन क्या है आपको बताना है। आधार की परिधि कैपिटल सी बराबर 2 पाई आर, जहां पर आर आधार की त्रिज्या है तो आर बराबर सी अपॉन 2 पाई। दिया गया है सी बराबर 66 सेंटीमीटर, एच बराबर 40 सेंटीमीटर। तो आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, तो इक्वल टू पाई इंटू आर की वैल्यू रख दूं यहाँ पे सी अपॉन 2 पाई का स्क्वायर इंटू एच। ठीक है ना, क्लियर हो गया बात। प्लस सी स्क्वायर एच अपॉन 4 पाई। ठीक है ना, तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 66 गुना 66 इंटू 40। ठीक है, और डिवाइड बाई 4 गुना 22/7। तो यहां से आएगा 7 इंटू 3 इंटू 66। ठीक है, देखो यहां से इसको इक्वल टू करना। ठीक है ना, इसको सॉल्व करने के बाद आपका निकल कर आ जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू कर लेना है और इसमें वैल्यू रख दूंगा यहाँ पे सी की और एच की और पाई की। तो सोल्व करने के बाद आपका निकल कर आया 13,860 सेंटीमीटर क्यूब और ये ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। यदि एक बेलन की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए तथा ऊंचाई 50% बढ़ाकर एक नया बेलन बना दिया जाए तो आयतन में कितनी कमी आएगी आपको बताना है। आवश्यक प्रतिशत कमी 100 माइनस 50 कम कर दी जाए और ऊंचाई 50 बढ़ा दी जाए। ठीक है ना, तो 100 माइनस, ध्यान से देखिएगा, है ना, तो 100 माइनस 50 इंटू 50 इंटू 150 अपॉन 100। तो यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे 25 और 25 की 15 में मल्टीप्लाई 375/10 37.5। तो ये आपका निकल कर आ जाएगा यहाँ पे 62.5। तो कितना निकल कर आ जाएगा यहाँ पे 62.5 यहाँ पर निकल कर आएगा और इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 3 डेसीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 1 मिलीमीटर मोटाई की एक गोलाकार शीट बनाई जाती है। इस प्रकार बनी शीट का व्यास क्या है ये आपको बताना है। देखिएगा, ठोस गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई इंटू आर यानी कि 0.3 का क्यूब घन मीटर। यदि वृत्ताकार शीट की त्रिज्या कैपिटल आर है तो शीट का आयतन इक्वल टू पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 0.001 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 0.001 इक्वल टू ये आ जाएगा आप लोगों को 4/3 पाई इंटू 0.3 का क्यूब। तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू 4/3 इंटू 0.027 अपॉन 0.001 आएगा और यहाँ से 3 से 27 9 और 9 चौक 36 आएगा। तो आर बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 36 यानी कि 6 मीटर। तो व्यास हो जाएगा 2 इंटू आर यानी कि 12 मीटर। तो डायमीटर यहाँ पर 12 मीटर के बराबर हो जाएगा और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार पाइप से पानी 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बहता है। 1.54 मीटर ऊंचाई और आधार क्षेत्रफल 3.5 मीटर वर्ग मीटर वाली एक खाली पानी के टैंक को भरने में लगने वाला समय पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। प्रति सेकंड बहने वाले पानी का पाइप
पानी का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई 22/7 इंटू 7 गुणा 5/10,000 मीटर क्यूब, यानी 0.077 मीटर क्यूब आएगा। तो टैंक का आयतन हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 1.54 मीटर क्यूब या इक्वल टू 23.1 मीटर क्यूब। आवश्यक समय 23.1 अपॉन 0.077 इक्वल टू 300 सेकेंड इक्वल टू 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स, दैट मीन्स बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। एक ठोस लंबवृत्तीय है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ठोस गोले के क्षेत्रफल का 2 गुना है। यदि उनकी त्रिज्याएं समान है तो बेलन के आयतन का गोले के आयतन से अनुपात इस प्रकार दिया गया है। देखते हैं क्वेश्चन से। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 8 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर, एच अपॉन आर बराबर 3। आवश्यक अनुपात हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इज टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो 3h/4h, h की वैल्यू 3r रख दूं यहाँ से मैं, तो 9:4 आप लोग का अनुपात निकल कर आ जाएगा। 9:4 ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा सवाल का राइट आंसर। ऑल क्लियर है, इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 2:3 है तथा उनके आधारों की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या है आपको बताना है। देखिएगा, आर स्क्वायर इंटू h1 अपॉन 4r स्क्वायर इंटू h2 इक्वल टू 2/3, h1 अपॉन h2 इक्वल टू 2/3 इंटू 4/1, यानी कि 8/3 आएगा। दैट मीन्स 8:3 इसका रेशियो निकल कर आएगा और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन उस लंबवृत्तीय शंकु के आयतन के बराबर है जिसकी ऊंचाई 108 सेंटीमीटर तथा आधार का व्यास 30 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर तो उसके आधार का व्यास क्या है आपको बताना है। शंकु का आयतन 1/3 पाई 15 का स्क्वायर इंटू 108 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू 9 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन के अनुसार पाई आर स्क्वायर इंटू 9 इक्वल टू 1/3 पाई इंटू 15 इंटू 15 इंटू 108, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 15 इंटू 108 अपॉन 9 इक्वल टू 900। दो एकम 9, 9 दूनी 18, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 900, आर बराबर 30, आधार का व्यास 2r, तो 2 इंटू 30 यानी कि 60 सेंटीमीटर। तो बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है। एक घनाभकार पानी की टंकी में 216 लीटर पानी है। इसकी गहराई इसकी लंबाई की 1/3 है और इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई और चौड़ाई के अंतर की 1/2 है। टंकी की लंबाई आपको बतानी है कि कितनी होगी। माना टैंक की लंबाई x डेसीमीटर है, ठीक है। गहराई कितनी x/3 डेसीमीटर, चौड़ाई हो जाएगी x माइनस x/3 का 1/3 का भी 1/2, तो 2x/3 इंटू 1/3 इंटू 1/2 यानी कि x/9 डेसीमीटर। तो टैंक का आयतन x इंटू x/9 इंटू x/3 इक्वल टू x³ अपॉन 27। क्वेश्चन के अनुसार x³ अपॉन 27 इक्वल टू 216, तो x³ इक्वल टू 27 इंटू 216, तो x बराबर 27 इंटू 216 की पावर 1/3, x इक्वल टू 3 इंटू 6, दैट मीन्स 18 डेसीमीटर के बराबर होगा और जी बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या उसकी ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि की जाए तो उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा, ये आपको बताना है। यदि किसी बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों में x% से बदलते हैं तो आयतन में परिवर्तन इक्वल टू 3x प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 100 प्लस x³ अपॉन 100 स्क्वायर %। तो x की वैल्यू रख देंगे 20, तो 3 इंटू 20 प्लस 3 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन 100 प्लस 20 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन 10,000%। तो सोल्व करेंगे 60 यहाँ से आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 दूनी 6 दूनी 12 आ जाएगा, ये 3 जीरो कट जाएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8/10 यानी कि 0.8, तो 72.8% यहाँ पर निकल कर आ जाएगा और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 1 सेंटीमीटर व्यास और 8 सेंटीमीटर लंबी एक कॉपर रोड को एक समान व्यास के तार में बदला जाता है जिसकी लंबाई 18 मीटर है।
तार की त्रिज्या सेंटीमीटर में बतानी है कि क्या होगी। तांबे की छड़ का आयतन पाई इंटू 0.5 का स्क्वायर इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब। तार का आयतन इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 1800 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन के अनुसार पाई आर स्क्वायर इंटू 1800 इक्वल टू पाई इंटू 0.25 इंटू 8। पाई से पाई जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 0.25 इंटू 8 अपॉन 1800 इक्वल टू 1 अपॉन 900। तो आर बराबर 1/30 आपका निकल कर आ जाएगा। तो रेडियस आपसे पूछ रहा है 1/30 होगी और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा। एक घन के एक फलक का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा। मान लीजिए कि एक घन की भुजा है, तो 4a बराबर 20, a बराबर 5, घन का आयतन 5 की पावर 3 इक्वल टू 125 सेंटीमीटर क्यूब। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। बराबर आयतन वाले दो समकोण वृत्ताकार बेलनों की ऊंचाई का अनुपात 1:2 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है, ये आप लोगों को बताना है। दिया गया है कि v1 इक्वल टू v2 और h1:h2 इक्वल टू 1:2 है। तो इनके आयतन को बराबर करेंगे हम लोग। पाई r1 स्क्वायर इंटू h1 इक्वल टू पाई r2 स्क्वायर इंटू h2, पाई से पाई जाएगा। r1 अपॉन r2 का स्क्वायर इक्वल टू h2 अपॉन h1, h2 अपॉन h1 की वैल्यू 2 अपॉन 1। तो r1 अपॉन r2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 1, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 1। तो r1:r2 इक्वल टू √2:1, √2:1, यानी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक वृत्ताकार बेलन के आधार की परिधि 6 पाई सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है, तो बेलन में कितने लीटर पानी आ सकता है आपको बताना है। आधार की परिधि 6 पाई, 2 पाई आर बराबर 6 पाई, आर बराबर 3 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई इंटू 3 इंटू 3 इंटू 6, यानी कि 54 पाई घन सेंटीमीटर। ऑप्शन ए सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या है। मान लीजिए कि एक घन की भुजा है, ए क्यूब बराबर 512, तो ए क्यूब बराबर 512 को लिख दूंगा 8 की पावर 3, यानी कि ए बराबर 8 सेंटीमीटर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, तो 6 इंटू 8 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 64, यानी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर होगा। ऑल क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। एक घनाभ के किनारों का आयत अनुपात 1:2:3 है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घनाभ का आयतन आपको बताना है। माना घनाभ की भुजाएं x सेंटीमीटर, 2x सेंटीमीटर, 3x सेंटीमीटर है, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 6x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका निकल कर कितना आ जाएगा 88। ऑल क्लियर है। ठीक है, देखो सबसे पहले x की गुणा करूंगा 2x स्क्वायर में, तो ये आएगा 2x स्क्वायर। इसके बाद 2x से करूंगा 3x में, यानी कि 6x स्क्वायर। इसके बाद 3x के x में तो 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे 2x आएगा। ठीक है ना, तो 2 6 8 और 3 11, 11x स्क्वायर इंटू 2, यानी कि 22x स्क्वायर इक्वल टू 88। 22 से 88 4 टाइम्स x स्क्वायर बराबर 4x बराबर 2। तो घनाभ की लंबाई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई आपकी आ जाएगी 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई आएगी 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर। तो घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू 6, यानी कि 48 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है ना, 48 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, 48 सेंटीमीटर क्यूब और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। बात समझ में आ गई। इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा और इसमें कुछ और क्वेश्चंस भी है जिसको मैं अगले सेशन में डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही और इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।